दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध अब एक अलग रूप ले चुका है, एक अलग चेहरा बन गया है अब इस युद्ध का, क्योंकि फिलिस्तीन के संगठन हमास को, जिसको आतंकी संगठन बताया जा रहा है, खबर है कि हमास ने इजराइल पर 20 मिनट के अंदर लगभग 5000 रॉकेट दागे, जिसकी वजह से इजराइल के 300 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल ने भी जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी है, जवाबी हमला करना शुरू कर दिया है, जिस कार्यवाही में तकरीबन बताया जा रहा है 230 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। हालांकि अब इजराइल पर हमले जो हैं वो बढ़ गए हैं। ना सिर्फ हमास, बल्कि अब हमास के अलावा लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी मोर्टार अटैक किया है दोस्तों इजराइल पर। इस वक्त ये युद्ध कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, इससे जुड़ी खबरें क्या सामने आ रही है, तस्वीरें क्या सामने आ रही है, सब कुछ इस खबर में, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द VPN TV। इजराइल पर हमास ने ताबड़तोड़ हमले किए। यहाँ भी महिलाओं को बंधक बनाने की खबर है, उनके साथ गलत सलूक करने की खबर है, जिसका समर्थन किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंसा का हमेशा विरोध ही होना चाहिए। लेकिन इससे पहले तक फिलिस्तीन पर इजराइल ने जिस तरह से लगातार हमला किया था दोस्तों, फिलिस्तीन के नागरिकों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, उस पर चुप्पी साधना क्या सही था, ये भी सवाल है। अब खबर ये आ रही है कि हमास के बाद लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मोर्टार अटैक किया है। जवाब में इजराइल ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। गाजा बॉर्डर पर तैनात इजरायली डिफेंस फोर्स के कमांडर नेहल ब्रिगेड समेत उसके 300 लोगों की मौत जो है वो अभी तक हो चुकी है और 256 फिलिस्तीनी भी मारे जा चुके हैं। ये भी खबर अभी तक सामने आ रही है दोस्तों। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, आपको बिना देर किए हम वीडियो दिखाते हैं किस तरीके से लेबनान ने हमला करना शुरू कर दिया है इजराइल पर। ये वीडियो देखिए। من عند المدرسة من تحت طلع على المدرسة في شوية دخنة هونيك هوب الثاني तो ऐसे ही हमले लगातार हो रहे हैं और इजराइल पर शायद आज से पहले इतने आक्रमण कभी नहीं हुए थे। हमास के रॉकेट हमले में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इस हमले को वो युद्ध की तरह देख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हमास आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया है, हम युद्ध के लिए तैयार हैं और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले तक यही हमले फिलिस्तीन पर हुए दोस्तों, इजरायली सेना पर उसका पूरा आरोप लगा और सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ आरोप लगा बल्कि काफ़ी ऐसे वीडियो सामने आए जहां इजरायली सेना फिलिस्तीनियों पर अत्याचार करती हुई नजर आई, चाहे फिर वो महिलाएं हो, वो पुरुष हो। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत समय से युद्ध चल रहा है। अगर आप ये कहेंगे कि ये इस युद्ध की शुरुआत अचानक हो गई है, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत समय से चल रहा है। बेशक देखिए, हमास ने जो कुछ किया उसकी निंदा होनी चाहिए। जिस तरह से महिलाओं को बंधक बनाने की खबर है, हालांकि उस खबर में कितनी सच्चाई है, कितनी ने, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही है, छप रही है खबरें, या आप कह सकते हैं कि तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही है इजराइल और फिलिस्तीन से, उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं इस हमले का विरोध होना चाहिए। एक तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरह से बच्चों पर हमला किया गया या महिलाओं को बंधक बनाने की खबर है, वो सही नहीं हो सकता। लेकिन फिलिस्तीन पर इससे पहले तक इजराइल ने जो अटैक किए हैं, क्या उसका विरोध नहीं होना चाहिए? फिलिस्तीन के भी महिलाओं को, उनके नागरिकों को, उनके बच्चों को इसी तरह से कई बार बंधक बनाने की खबरें वहां से सामने आ चुकी है। कई ऐसी खबरें सामने आ चुकी है जहां इजरायली सेना ने खड़े खड़े इतना प्रताड़ित किया लोगों को, वहां पे नमाज पढ़ने नहीं दी गई अलग सा मस्जिद में, और बहुत सी ऐसी तमाम खबरें जो है दोस्तों सामने आ चुकी है, जिसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है। तो इसको लेकर फिलिस्तीन के नागरिकों में, साथ ही कई ऐसे देश हैं, चाहे वो तुर्की हो गया, वो ईरान हो गया, जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है कि इजराइल पर हमला हुआ है। देखिए, यहाँ जो हमला होता है या आतंकी हमला आप कह सकते हैं, एक दूसरे पर पलटवार, इसका समर्थन किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इससे पहले तक इजराइल जो ये कह रहा था कि उसकी सीमा में घुसना मुश्किल है, उसकी सीमा में जिस तरीके का कवच है वो शायद कोई नहीं तोड़ सकता, उसको अपनी सुरक्षा पर गुरूर था इजराइल को, कहीं ना कहीं हमास ने उस गुरूर को तोड़ दिया है दोस्तों।
अब बेशक उसने जो हमला किया उसकी निंदा की जा रही है, लेकिन ये इजराइल के लिए एक बड़ा झटका है जो कि हुआ है, क्योंकि शायद पहली बार हो रहा है जब इजराइल को कानों कान खबर नहीं हुई और उसके देश पर, उसके नागरिकों पर इस तरीके का हमला हो गया। तो वाकई में अभी इस वक्त ये जो खबर है आग की तरफ फैली हुई है, हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। दोस्तों, इससे जुड़ी जो जानकारी अभी तक सामने आई है वो हमने आपके साथ साझा की है। अब इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।